चीन के बाद तुर्की का भी मौजूदा कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का ऐलान। वजीर आजम से तुर्की के सफीर इरफान नज़ीरोलो की मुलाकात। कशीदगी में कमी के लिए दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। शहबाज शरीफ का हिमायत पर तुर्की की क़यादत से इजहार तशक्कुर। स्विट्जरलैंड के पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का स्विस हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। भारत के पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का यूनान के हम मनसब को भी टेलीफोन। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यूनानी वज़ीर ख़ारजा ने दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने का मशवरा दे दिया। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए यूरोपीय यूनियन इन एक्शन। यूरोपीय यूनियन खारजा उमूर की सरबरा काजा क्लास का पाक भारत वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। वज़ीर खारजा का यूरोपीय यूनियन की ओहदेदार से बातचीत में सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर इजहार तशवीश। भारत की जानिब से पाकिस्तान का पानी रोकना बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तान का 450 किलोमीटर तक मार करने वाली अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। जमीन से जमीन तक किसी भी हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया जा सकेगा। तजुर्बा मश्क इंडस के दौरान किया गया। मकसद दुश्मन की किसी भी मुमकिना जारहियत से निमटने के लिए मुसल्लह अफवाज की अमली तैयारियों की जांच था। सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ की साइंसदानों और जवानों को मुबारकबाद। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी महारत पर एतमाद का इजहार। भारत का एक एक इंच हमारी मिसाइल रेंज पर है। दिफाई तज्जियाकारों ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। भारत का कोई शहर और कोई फौजी बेस पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज से दूर नहीं। पूरा हिंदुस्तान शाहीन 3 की रेंज में। 2750 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल भारत के एक सिरे से आखिरी सिरे तक तमाम अहदाफ को निशाना बना सकता है। शाहीन 2 की रेंज 2000 किलोमीटर। ये मिसाइल नई दिल्ली, अमृतसर, कलकत्ता और मुंबई को निशाना बना सकता है। भारतीय शहर अमृतसर और लुधियाना 300 किलोमीटर तक मार करने वाले गजनवी मिसाइल की पहुंच से दूर नहीं। बाबर क्रूज मिसाइल जोधपुर और जयपुर को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। गौरी, अबाबील और शाहीन मिसाइल चंद सेकंडों में दिल्ली, मुंबई, नागपुर, लखनऊ और पटना को सफ़े हस्ती से मिटा सकते हैं। दहशतगर्द ठिकानों के भारतीय झूठ बेनकाब करने के लिए मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को कंट्रोल लाइन ले जाने का फैसला। सहाफ़ी ज़मीनी हकीकत का खुद मुशाहिदा कर सकेंगे। नाम नेहाद दहशतगर्द कैंपों का भारतीय इल्ज़ाम झूठा। हम चाहते हैं लेकिन किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात का बयान। राना सनाउल्लाह ने पहलगाम वाक़े की आड़ में भारत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाया। भारत मकबूजा कश्मीर में मजालिम ढा रहा है। पाकिस्तान कश्मीरी बहन भाइयों की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। हालिया तनाज़े की वजह से भारत की जानिब से पहलगाम में किया गया ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जिसमें भारतीय हुकूमत ने कई सयाहों को अपने सियासी अज़ाम की भेंट चढ़ा दिया और इसका इल्ज़ाम हमेशा की तरह बगैर तहकीक किए पाकिस्तान पर लगाया। लहराती तलवारें और मुक्के, कदमों की धमक, मूंछों को ताव, दुश्मन को ललकार। सरहदी कशीदगी में वाघा बॉर्डर पर होने वाली परचम उतारने की तकरीब में रेंजर्स के जवानों के वलवले ने लहू गरमा दिया। बच्चों और खवातीन समेत अवाम का जमे गफीर उमड़ आया। तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से सरहद पार लर्जा तारी। Did not call it terrorism, they've called it a militant attack. Frankly, this must only happen to India. You've just been attacked by terrorists, you've lost 26 civilian lives, yet your story is being downplayed. This should be a wake-up call for India. It's not just about overpowering your enemy, it's about shaping global opinion, and Pakistan knows this well. But the question is, does India realize how important this narrative war is? भारतीय मीडिया का आलमी सतह पर बयानिए की जंग में नाकामी का एतराफ़। पहलगाम वाक़े पर आलमी नशियाती इदारों ने भारतीय बयानिए के बजाय पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की। आलमी राय आमा हमवार करने में पाकिस्तान की कामयाबी भारत के लिए तशवीशनाक है। पालकी शर्मा का एतराफ़।
पाकिस्तान के खिलाफ आलमी बिरादरी की हिमायत न मिलने पर मोदी सरकार पर चंचलाहट सवार। पाकिस्तान से बराह रास्त और बिलवास्ता दरामदात पर फौरी पाबंदी का नफाज। पाकिस्तानी मसनूआत की दरामद को कौमी सलामती का मामला करार दे डाला। We would urge the US leadership is to not only afford a de-escalatory support in this situation, but also to look at the broader issue of the disputed territory of Jammu and Kashmir, with a US president who has announced and pronounced himself as a peacemaker. अमरीका में पाकिस्तानी सफीर का आलमी बिरादरी से तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। रिजवान सईद शेख ने मौजूदा बहरान को मसला कश्मीर के हल का मौका करार दे दिया। सिर्फ कशीदगी नहीं, दोनों ममालिक के दरमियान असल तनाज़ा खत्म कराने का वक्त आ गया। भारत ने हमला किया तो दो एटमी ताकतों के जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। पाकिस्तानी सफीर का इंतबाह। नजर नहीं आता वो चीखें पुकारें कश्मीरी कौम की, जिनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है। उनका क्या कसूर है? बुजुर्ग लोगों को घरों से घसीट के जो है मस्जिद के अंदर जो है शिफ्ट किया गया और उसके बाद जो है उनके घरों को इतने घंटों जो वहां पे ब्लास्ट किए गए। कश्मीरियों का मावराए अदालत कत्ल और बदतरीन तरीके से बेदखल किया जा रहा है। निहत्ते कश्मीरियों के हर घर से रोजाना जनाजे उठ रहे हैं। मकानों को बमों से उड़ाया जा रहा है। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में जुल्म की दास्तानी रकम कर रही है। मिशाल मलिक का आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। पहलगाम वाक़े की मजम्मत के बावजूद कश्मीरी अवाम को ही निशाना बनाया जा रहा है। हजारों कश्मीरियों को भारतीय फोर्सेज ने हिरासत में ले लिया। सैकड़ों मकानात गिरा दिए गए। पहलगाम वाक़े से एक बार फिर साबित हो गया कि ऐसे वाक़यात से सबसे ज्यादा कश्मीरियों को नुकसान पहुंचता है। मीर वाइज उमर फारूक का बयान। करीब ये गांव है, कहीं मालूम बच्चे गुम हो जाता है। एलओसी के करीब उनको ढूंढने के लिए गए, इंडिया आर्मी ने शहीद कर दिए। तो वो मार के कहते हैं कि ये दहशतगर्द है, दहशतगर्द ये नहीं है। हमारे दो भाई इंडियन आर्मी ने इनको शहीद कर दिया है। वो गाँव के ज़ईफ़ उम्र थे, तकरीबन उनकी 50-60 साल उम्र थी। भारतीय फौज को गैर कानूनी हिरासत में रखे पाकिस्तानियों को जाली मुकाबले में इस्तेमाल करने का मंसूबा। जेलों और एजेंसियों के कैद में मौजूद अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया। दहशतगर्द करार दिया जाएगा। भारतीय मीडिया को लाशों और हथियारों की वीडियोस और तस्वीरें फराहम की जाएंगी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कुछ पाकिस्तानियों को जिंदा दहशतगर्द जाहिर करके मीडिया के सामने एतराफ़ जुर्म के बयान भी दिलवाए जा सकते हैं। Singh is here and he'll shout at me. There was no surgical strike as such. Whatever happened was probably there was no surgical strike. You cannot cross border physically because there's a union charter. So I don't accept it. There is footage that has been released. How can you still the way it deny? has been projected by the government that our soldiers crossed the border. Madhav, we cannot cross the border physically. Our bullets and missiles can. The Congress leaders. Okay. Nishant Verma, I have to get a response on this. भारतीय तजियाकारों ने भी सर्जिकल स्ट्राइक को मोदी का ड्रामा करार दे दिया। मोदी ने सारा खेल सियासत के लिए रचाया। तजियाकारों का एतराफ। कांग्रेस रहनुमा और मशरकी पंजाब के साबिक वज़ीर आला चिरंजीत सिंह ने मोदी सरकार से नाम नेहाद बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक्स का सबूत मांग लिया। बिहार के इंतखाबात जीतने के लिए मोदी का पहलगाम ड्रामा बेनकाब। भारतीय कौम पहलगाम वाक़े के गम में मुब्तला। मोदी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। वोट मांगने बिहार पहुंच गए। अपोजिशन जमात कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की कड़ी तनकीद। मोदी और वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ बैनर्स लगा दिए। I have a feeling that the water cannot be diverted. This water treaty has survived the wars between India and Pakistan. पाकिस्तान का पानी मोड़ने की कोशिश की गई तो पंजाब और जम्मू कश्मीर मुकम्मल डूब जाएंगे। सिंतास आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान खुली जंग होगी। सूरत हाल को बैनुल अक़वामी बिरादरी बारीक बीनी से देख रही है। कांग्रेस रहनुमा और साबिक भारतीय वज़ीर
सैफुद्दीन सोस के खदशात। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा से अमरीकी सिफारतकारों की मुलाकात। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से पैदा शुदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुल्की सियासी और सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी बातचीत। अमरीकी वफ्द की फलाही मंसूबों में ताउन की यकीन दहानी। वाशिंगटन में पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी का भारतीय सिफारत खाने के सामने एहतजाज। आलमी बरादरी से जुनूनी हिंदुओं के दहशतगर्दी रोकने का मुतालबा। पहलगाम ड्रामे की तहकीकात की अपील। कश्मीर और खालिस्तान की आज़ादी के नारे। पेरिस में भी पाकिस्तानी और कश्मीरी भारत की सड़कों पर निकल आए। शहर शहर अवाम का फ़ौज पाकिस्तान को यकजहती का पैगाम। कराची में MQM पाकिस्तान की रैली में ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। शेखपुरा, बहावल नगर, विहाड़ी और बालाकोट में भी अवाम का दुश्मन को मुहिमजुई से बाज रहने का पैगाम। भारतीय जारियत का खतरा मौजूद मगर घबराना नहीं है। कौम पाक फौज के शाना बशाना गुलामी पर इज्जत की मौत को तरजीह देंगे। गवर्नर पंजाब का लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। हर कीमत पर मुल्क के दिफा यकीनी बनाने का अज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। शुमाली वजीरिस्तान बाजोड़ मोहम्मद लकी मरवत में 7 खवारजी दहशतगर्द मारे गए, 2 गिरफ्तार, खुफिया ठिकाने तबाह। शुमाली वजीरिस्तान में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। लकी मरवत में रात गए पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला। फायरिंग से राहगीर जाँ बहक। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी। भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द भागने पर मजबूर। हमले में फायरिंग से चौकी के मेन गेट को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस ब्यूरो की जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए एक्शन प्लान तलब कर दिया। मुल्क भर में पुलिसिंग के सिलसिले में पॉलिसी साजी, इस्लाहात और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान ताउन यकीनी बनाने पर जोर। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI के 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन। जमहूरियत के चौथे सुतून की हिफाजत के लिए मुतादिद सहाफ़ी अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। पाकिस्तान में भी सहाफ़ियों ने कैद, तशद्दुद, पाबंदियों और मौत तक का सामना किया, लेकिन सच बोलने से पीछे नहीं हटे। बदउनवानी के खात्मे और पसमानदा तबकों के लिए आवाज़ बुलंद करने में मीडिया का अहम किरदार है। सदर और वज़ीर आज़म का पैगाम। जमियत अहले हदीस के सरबराह और सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर सियालकोट में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। लीगी सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का साजिद मीर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर $15.25 अरब से ज़ायद हो गए। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में मामूली इजाफा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मौजूदा ज़र मुबादला ज़खायर $10 अरब 21 करोड़ और $44 लाख हो गए। वज़ारत पैदावार ने यूटिलिटी स्टोर्स के 3,500 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन फारिग कर दिए। नौकरियों से निकाले जाने पर यूटिलिटी स्टोर्स के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने एहतजाज की कॉल दे दी। 100% लोगों ने ना सिर्फ अपना लोन लिया, उसको यूटिलाइज़ किया, अपना घर बनाया, बल्कि वो अब वापस भी कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने उसकी किस्त जो है वो बहुत ऐसी रखी थी जो किसी के ऊपर, किसी की जेब पे ज़्यादा बोझ ना हो। और 3 महीने का ग्रेस पीरियड था। तो चौथे महीने लोगों ने ना सिर्फ ये कि अपना घर भी बना लिया, बल्कि वो 14,000 की जो किस्त है वो अब टाइम पे लोग रिटर्न भी कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी ज़मीन अपना घर पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के 19 अजला की 23 हाउसिंग स्कीमों में 2,000 प्लॉट दिए जाएंगे। 33,500 अफराद को घर बनाने के लिए 36 अरब कर्ज जारी किया जाएगा। बेघर अफराद को 3 मरले के प्लॉट मुफ्त देने का ऐलान। कुरानदाजी में प्लॉट हासिल करने वाले कर्ज भी हासिल कर सकेंगे। 6 माह की कलील मुद्दत में 34,000 घर बन रहे हैं। 2,000 मुकम्मल भी हो चुके। मरियम नवाज की गुफ्तगू।
FIA गोजरावाला जोन ने इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलविस 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्जिमान शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरने में मुलविस थे। दुनिया की आंखों के सामने इसराइल फलस्तीनियों को भूखा मारने लगा। गजा में भूख ने एक और नन्ही बच्ची की जान ले ली। 3 माह से जारी इसराइली मुहासरे के बायस बच्चों समेत 57 फलस्तीनी ग़िज़ाई क़िल्लत से इंतकाल कर चुके। 48 घंटों के दौरान सहूनी फौज की बमबारी से भी 70 फलस्तीनी शहीद, 275 जख्मी। अमरीकी दिफाई बजट में 13% इजाफे का फैसला। गैर दिफाई अखराजात में 23% कमी की तजवीज़। होमलैंड सिक्योरिटी के अखराजात में 65% इजाफा। नासा को चांद की तस्खीर के लिए 7 अरब और मरीख पर कदम रखने के प्रोग्राम के लिए $1 अरब देने की तजवीज़। USAID और दीगर इदारों के लिए सिर्फ $3 अरब मख्तस करने का मंसूबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोप के लिबास में अपनी तस्वीर पोस्ट कर दी। ट्रंप ने गुज़िश्ता दिनों कहा था वो अगला कैथोलिक पोप बनना चाहते हैं। नाक़दीन ने ट्रंप की तस्वीर को कैथोलिक बरादरी की तौहीन करार दे दी। अमरीकी शहरी को फलस्तीनी निजात बच्चे को कत्ल करने पर 53 साल कैद की सजा सुना दी गई। 73 साल जोसेफ ने 6 साल फलस्तीनी निजात अमरीकी बच्चे पर चाकू के 26 वार किए थे। वालिदा को भी कत्ल करने की कोशिश की थी। रूस का यूक्रेन के शहर खार्किव पर ड्रोन हमला, 50 अफराद जख्मी हो गए। रूसी मिसाइल हमले में मकामी टेलीविजन टावर 2 टुकड़े हो गया। मुतादिद रिहायशी इमारतें, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और गाड़ियां तबाह हो गईं। भारतीय रियासत गोवा के मंदिर में भगदड़ से 7 अफराद हलाक और 80 से ज्यादा जख्मी हो गए। पाकिस्तानी बॉक्सर ने भारतीय हरीफ का भुरकस निकाल दिया। बैंकॉक में होने वाली फाइट में शहीद आफरीदी के मुक्कों के सामने तरजौत सिंह बावा के कदम उखड़ गए। रेफरी ने चौथे राउंड में ही शहीद को फातेह करार दे दिया। भारत में PSL दिखाने पर पाबंदी का जवाब। पाकिस्तान में इंडियन प्रीमियर लीग दिखाने पर पाबंदी आए। इवेंट लाइव स्ट्रीमिंग एप्स के जरिए पाकिस्तान में नहीं दिखाया जाएगा। PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबिल। जीतने वाले ऑफ मरहले में जाने की राह हमवार हो जाएगी। ममनुआ ताकत बख्श ड्रग लेने पर जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर रबादा को मुअत्तल कर दिया। रबादा ने जनूबी अफ्रीका की T20 लीग के दौरान ड्रग का इस्तेमाल किया। टेस्ट की रिपोर्ट मज़बूत आने के IPL से भी वापस बुला लिया गया था। गर्मी से बेहाल कराची वालों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात ने 5 मई से बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। शाम के वक्त गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बारिश का सिलसिला 1 से 2 रोज तक जारी रहने की तवक्को।